आज विश्व हिंदू परिषद मुरादाबाद विभाग द्वारा एक प्रेस वार्ता होटल प्रेम चुनरिया बुधवार बाजार में आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष सतीश अरोड़ा ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद विहिप ने संगठन विस्तार के तहत इस बार 1 करोड़ से अधिक हिंदुओं को हितचिंतक यानी सदस्य बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए पूरे देश में एक साथ 6 नवंबर से 20 नवंबर तक अभियान चलाया जाएगा। 3 वर्ष में एक बार चलने वाले इस हितचिंतक अभियान के तहत इस बार देश के 1.5 लाख गाँवों तक पहुँचने की योजना विहिप ने बनाई है। अब तक 1 लाख गाँवों में 34 लाख हितचिंतक हैं। 15 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हितचिंतक बन सकता है। जिन्हें हितचिंतक बनाया जाता है उन्हें 20 रुपए का कूपन दिया जाता है। इस अभियान के तहत हर जाति, पंथ व संप्रदाय के लोगों से संपर्क किया जाएगा। उन लोगों को हिंदू समाज और राष्ट्रहित के कार्यों से जोड़ा जाएगा। विशेष वर्ग के लोगों को जोड़ने की तैयारी विहिप ने इस अभियान के तहत समाज के विशेष वर्ग के लोगों को जोड़ने के लिए विशेष संपर्क अभियान भी चलाने की तैयारी की है। इसमें विहिप के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इसके अंतर्गत चिकित्सकों, अभियंताओं से वकीलों, सेवानिवृत्त जजों, गायकों, अभिनेताओं, खिलाड़ियों और अनुसूचित जाति व जनजाति समाज के प्रमुख लोगों को हितचिंतक बनाया जाएगा। विहिप इस अभियान के माध्यम से लोगों को मतांतरण और लव जिहाद के दुष्परिणामों से अवगत कराएगी। लोगों को बताया जाएगा कि हम कैसे इसे रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, घर वापसी के लिए किस तरह कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य विहिप के विभिन्न आयामों के कार्यों का जनवरी से विस्तार करना है। सेवा कार्यों से वंचित समाज को जोड़ना, नई पीढ़ी में सनातन संस्कारों का संचार करना, गोवंशों की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, नारी सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता एवं हिंदू समाज को संगठित करते हुए उसकी सुरक्षा के संकल्प का भाव जगाना है। इस मौके पर विभाग संगठन मंत्री गौरव प्रताप, विभाग मंत्री भवनीश सहगर, महानगर मंत्री अविनाश गुप्ता, महानगर सह मंत्री रिंकल छाबड़ा, महानगर प्रचार प्रमुख साकार भटनागर आदि लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष सतीश अरोड़ा द्वारा मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा गया, हिंदू परिषद का हितचिंतक अभियान हमारा शुरू हो रहा है और ये 3 वर्ष में एक बार शुरू होता है। 3 वर्ष में एक बार होता है। उसकी शुरुआत हमारी 6 नवंबर से है और ये 20 नवंबर तक जारी रहेगा। क्या ऐसा कार्य होता है जो किसी क्या आदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे? हमारा मूल उद्देश्य हिंदू समाज को जोड़ना है। उसमें छुआछूत, जात पात, जाति पंथ इन सब से हट के हर परिवार तक जाना है और उस परिवार में जाके उसे 20 रुपए की रसीद देनी है और उसे अपना सदस्य बनाना है। सदस्य बनाने का उद्देश्य क्या है? सदस्य बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो समाज थोड़ा बिखरा हुआ है, किसी भी वजह से वो साथ जुड़ता है। तो जैसे माला पिरोई जाती है ना, अगर मोती बिखरे रहते तो कोई कीमत नहीं होती। जब वो माला में पिरोज होते हैं तो माला बन जाती है। तो समाज के हर तबके तक, वंचित तक पहुंचना हमारा था। कितनी भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं मुरादाबाद में? हमारा जो मुराद शहर का लक्ष्य है वो 40,000 लोगों तक जोड़ने का लक्ष्य है। और यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि फर्जी बना दिया, परिवार तक जाना, उसका फ़ोन नंबर नोट करना। 15 वर्ष से आयु वाले व्यक्ति को ही सदस्य बनाते हैं हम लोग। सर, अब तक कितने व्यक्ति जुड़ चुके हैं? यह अभियान 6 नवंबर से शुरू होगा। और कितने व्यक्ति जुड़ चुके हैं? नहीं, अभी 6 नवंबर से शुरू होगा। उससे पहले की भूमिका हो रही है। 6 नवंबर से 20 नवंबर तक हम 40,000 जो लक्ष्य दिया गया है हम उसे पार कर लेंगे। जो सदस्य जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद उसको क्या क्या लाभ मिलेंगे? ये लाभ हानि का प्रश्न नहीं है। आप मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, लाभ हानि होती है। ये तो समाज को जोड़ने का तरीका है, जिससे समाज में ये भाव जाए कि हम भी हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। ठीक, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं? हाँ, जुड़ना चाहते संदेश बड़ा स्पष्ट है कि हिंदू समाज एकजुट हो, उसमें अपनेपन का भाव हो, उसमें हिंदू हैं इस नाते भाव बने उनके अंदर। हम जाति में बटे इस बात का भाव नहीं रहे। क्या हिंदू जाति अभी जो है हिंदुत्व को छोड़ के और छोटी छोटी जातियों में बटी हुई है और ये चीज़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही? क्या कहेंगे इस पर? ये विषय बहुत लंबा है और धीरे धीरे आप देखिए अंतर आ रहा है।
पहले अंतर जातीय विवाह पर बहुत ज़्यादा आपत्ति होती थी। अब ऐसा आपके बहुत से परिचित ऐसे होंगे जिनकी पत्नी दूसरी जाति की होगी, वो दूसरे संप्रदाय की होगी, पर ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जैसे शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा है, लोगों में सहजता बढ़ रही है, हमारे अंदर छुआछूत की भावना खत्म हो रही है। हमारे यहाँ तो ये भी नहीं जाना था कि जो साथी मेरे साथ बैठा है वो कौन सी जाति का है, हम तो पूछते भी नहीं। और सनातन परंपरा रही है हमारी, आप देखिए हिंदू धर्म की सनातन परंपरा रही है पूरी दुनिया में। आज तो साइंटिस्ट ने भी, नासा ने भी, हार्वर्ड ने भी सबने सिद्ध कर दिया है जब दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता सनातन सभ्यता है। और सनातन सभ्यता का तो आप स्वयं जानते हैं, हर चीज़ विज्ञान की दृष्टि देखा जाए, किसी भी दृष्टि देखा जाए तो सनातन सभ्यता सबसे प्राचीन है। और सबसे अच्छी बात है, आप जो आने वाले 10 साल महसूस करेंगे कि हमारी जीवन पद्धति को, सनातन जीवन पद्धति को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है और इस पर रिसर्च हो रही है। आपको ताज्जुब होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत पूरा विषय है, उसमें 13% छात्रों के पास संस्कृत विषय है। कंप्यूटर के विषय में संस्कृत भाषा को सबसे अच्छी भाषा बताया गया है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के विषय हैं। मैं जब बात बोल रहा हूँ आपसे, वो पूर्णतः तथ्यों पर आधारित है। सर, आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, संस्कृत को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन मुरादाबाद के अंदर संस्कृत की हालत बद से बदतर है। इसके ऊपर अभी तक 20-25 साल में कोई कदम नहीं उठाया। देखिए, पिछले जो वर्ष बीते उन बारों में मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो मैं बोलना चाहूँगा अब जो सरकार आई है वो सभी के विकास की और धर्म को बचाने की और सभ्यता की, संस्कृति की, और एक सभ्यता ही ऐसी चीज़ है जो जोड़ती है आपस में। हमारा धर्म ही ऐसा है जो हमें जोड़ता है। हमारे चारों धाम कहाँ हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। कहाँ है द्वारका? कहाँ है रामेश्वरम? चारों धाम जाना यानी आपस में जोड़ना। आदमी चारों धाम जाता है, वो विभिन्न भाषाओं को, विभिन्न बातों को, भोजन को, भाषा शैली को सबको समझता है। तो धर्म जोड़ता आपस में। कांवड़ यात्रा होती है, कोई पूछता कौन जात का है? बस जो भी है वो हिंदू है। अब पूरा शहर, पूरा जिला, सब जातिपन कोई पूछते हैं, जानते ही से क्या? नहीं जानते। सिर्फ धर्म ही ऐसा है जो जोड़ने वाला है। सर, जैसा कि संस्कृत पर हमारी थोड़ी सी बात चर्चा हुई है, जी जी तो जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुरादाबाद में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी। जी 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 फिर भी मुरादाबाद का महाविद्यालय संस्कृत आज झरझर हालत में पड़ा है। वहाँ का प्रिंसिपल भी जमीन पर जाकर बैठता, कोई शौचालय तक नहीं है। देखिए, ये राजनीति विषय है, इस पर मेरा बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। अब ना मैं राजनीति की बात करूँगा, मेरा तो हित चिंतन अभियान। मेरा उद्देश्य यह है कि उस ओर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए आपके द्वारा या आपकी हाँ, संस्था। बिल्कुल। सनातन सभ्यता के लिए जो जहाँ भी जो प्रयास संभव हैं वो होंगे। आज राम मंदिर बना, देखिए भव्य बन रहा है, और निश्चित मानिए इससे कितना बड़ा लोगों को रोजगार मिलेगा आप शायद नहीं समझते। जब एक तीर्थ स्थल पर आप हरिद्वार जाइए आप अभी, तो 3 लाख आदमी आते हैं वहाँ। जितने फेरी वाले हैं, फुल ठेले वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, तांगे वाले हैं, दुकानदार हैं, माला वाले हैं, प्रसाद वाले हैं, सबको भोजन, सबकी रोजी रोटी चलती है। अब अयोध्या में कितना बड़ा विकास हो, कितने आदमी आएंगे वहाँ पर। तो धर्म भी जोड़ता है, और हम उस धर्म की परंपराओं को, अपनी सनातन परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा लक्ष्य है। ठीक। राजनीतिक लक्ष्य हमारा कुछ नहीं है। समाज जुड़ेगा तो सब अच्छा ही अच्छा होगा और सभी का भला होगा। हमारी तो भव्य स्मृति से सब सुख रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई वंचित ना रहे। हमारी गीता में, रामायण में कहीं पर भी किसी हिंदू मुस्लिम शब्द है क्या? नहीं है ना, कहीं शब्द ही नहीं है। हम तो मानव कल्याण की बात करते हैं, सबका भला हो, जितने जीव हैं। धन्यवाद।